हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इंक्लाइन प्लेन का है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एक मासलेस पुली है ना, ये मासलेस पुली है। इससे इस तरह से रस्सी से या स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है दो मास, और दोनों की मास कितनी दी गई है? 6 kg। ये एक ही स्ट्रिंग है जो इससे इस तरह से, ये एक ही स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर से जा रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे एक स्ट्रिंग है जो ऐसे करके जा रहा है इसके ऊपर से। आपको निकालना है कि इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लगेगी। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और फिर चेक करना। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है। पहले आप खुद से ट्राई करो। चलो अब मैं अब तुमको बताता हूँ। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप 1 क्या है? आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर ये मास m1 m है, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ बना दो, डेट इज mg। ठीक, ये पॉइंट कांटेक्ट है। यहाँ पर ये जो m है इस सरफेस से कांटेक्ट है, तो ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये जो सरफेस है मेरी हाथ, इस पे एक ऊपर की तरफ, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है ना, यहाँ पर आप देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो सरफेस है ना, सरफेस इस ब्लॉक पे एम पे ऊपर की तरफ लगा रहा है। हम थोड़ा इसको आगे की तरफ इस साइड ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप बताओ ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये एंगल कितना होगा? 30। ट्रिक क्या है? जो एंगल यहाँ रहता है वही एंगल यहाँ रहता है। नॉर्मल और नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, डाउनवर्ड में जो है उसकी एंगल और इसकी एंगल, जो एंगल होती है वो 30 डिग्री यहाँ पर है। तो आप mg के दो कंपोनेंट होंगे। देखो mg को रिजोल्व करेंगे, इस साइड रिजोल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? mg cos 30। और इसी के mg cos 30 के परपेंडिकुलर में अगर रिजोल्व करेंगे तो इस साइड क्या कहलाएगा? mg sin 30। ठीक है, अब क्योंकि ये m जो ब्लॉक है इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, रस्सी जो लगा रही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको अपन कहते हैं टेंशन टी। ये जो स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी। तो आप देखो ये छोटी सी मास m थी, इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? t। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg sin 30, है ना। इस साइड क्या लग रहा था ऊपर की तरफ? नॉर्मल रिएक्शन। और इस साइड क्या लग रहा है नीचे की तरफ? mg cos 30। मतलब mg जो है इसके दो कंपोनेंट है। mg को रिजोल्व किया गया कैसे? जिस साइड थीटा होती है, यहाँ 30 थी थीटा, तो जिस साइड थीटा होती है उस साइड हम रिजोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और mg cos थीटा के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है? mg sin थीटा। फिर से बता रहा हूँ, जैसे एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है F और ये एंगल मान लो है थीटा, तो इंक्लाइन पे फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? F cos थीटा। और F cos थीटा पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? F sin थीटा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी वही था, मैंने वही चीज किया। ठीक है, यहाँ पर ही मैंने वही चीज किया है। तो अब हम क्या करेंगे? तो आपको क्या देखने में क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पर
उसी तरह इसका भी अगर रिजोल्यूशन करेंगे तो ये बाहर की तरफ n लगेगा, परपेंडिकुलर, दैट इज n, है ना। इस पॉइंट पे लगेगा mg साइन 60 डिग्री, यहाँ लगेगा नीचे की तरफ, अलग पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू वाले से लिख रहा हूँ। ये क्या लगेगा mg, ठीक है। इस साइड cos 60 था, 30 था, तो इस साइड क्या लगेगा mg cos 60, और इस साइड क्या लगेगा mg, इस साइड कितना था साइन 30 है, यहाँ पर mg साइन 60 है। इस बॉडी पे, ये वाली ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा जिसको हम टी कहते हैं। तो अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे की तरफ लग रहा है, अभी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किए क्योंकि हमको मालूम नहीं कि बॉडी किधर जा रहा है, इधर जाएगा या इधर जाएगा बॉडी, ये वाला ब्लॉक अभी देखते हैं। तो ये वाला हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इस साइड क्या लग रहा है mg साइन 30, साइन 60, सॉरी 60 था ना यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल 60 है इसलिए 60 लेंगे। ऊपर की तरफ लग रहा है t, इस साइड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इस साइड लग रहा है क्या, इस साइड लग रहा है आपका है mg cos 60। आप यहाँ तक पहले नोट कर लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कौन बड़ा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 1/2 मीन्स कितना हो गया 0.5, और √3/2 हो गया मीन्स √3 की वैल्यू 1.73 होता है। इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा 0.86 समथिंग, तो ये बड़ा है। यानी mg टर्म तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि g की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, g की वैल्यू 10 लेनी है इस क्वेश्चन के लिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 लिया है। m भी सेम है दोनों, यहाँ भी 6 kg था और यहाँ भी 6 kg है। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ आपको तो देखो कुछ इस तरह से डायग्राम था, ऐसे ब्लॉक था, ये ऐसे है ना, है ना। यहाँ पर एक इस तरह से पुली है, ये पुली से एक मास लगा हुआ है ऐसा, और इसी पुली से एक मास, सॉरी इस पुली से वही रस्सी से ऐसे जा करके एक मास लगी जिसका नाम है m 6 kg का, ठीक। इस पे फोर्स किधर लग रहा था, एक इस साइड फोर्स, एक इस साइड फोर्स, एक नीचे की तरफ फोर्स और एक ऊपर की तरफ फोर्स। उसी तरह इस पे फोर्स किधर लग रहा था, एक नीचे की तरफ ऐसे फोर्स और ये ऊपर की तरफ फोर्स, एक इस साइड फोर्स और एक इस साइड फोर्स। ये वाला जो फोर्स होता है इस साइड वाले फोर्स को अपन कहते हैं mg साइन, ये एंगल 60 था इसलिए क्या लिख देंगे 60 डिग्री, यहाँ एंगल 30 डिग्री था इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे mg, क्या mg साइन 30 डिग्री। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन और ये भी टेंशन। इसके लिए जो है यहाँ पर होगा mg cos 30, और इसके लिए जो है ये वाली जो है ये क्या है mg cos 60 डिग्री, यही चीज़ है। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है यानी बॉडी इधर मूव करेगी, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये वाली ब्लॉक रस्सी से बंधी हुई है, जब ये नीचे जाएगी तो ये वाली ब्लॉक किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये देखो यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। तो यानी इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड। एक्सीलरेशन डायरेक्शन इसका किधर होगा, ये वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस साइड है, तो इसका क्या होगा, इसको आपको इरेज करना होगा। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, ये वाला ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इस साइड है, यानी ये होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि ये वाले ब्लॉक तो इस साइड जाएगा और ये वाले ब्लॉक नीचे आएगा, तो नीचे आएगा मतलब ये एक डायरेक्शन है, ठीक है। अब जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर लगेगी, और इस केस में ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ। बस अब इसका फोर्स इक्वेशन दोनों का लिखना है हमको, ए की डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला इसके लिए क्या लिखेंगे t माइनस, ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना,
दैट इज mg sin 30 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, नेट चेंज इन फोर्स, क्योंकि t बड़ा है, t के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए t अपन पहले लिखेंगे माइनस ये दोनों का फोर्स, सम ऑफ माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए, इज इक्वल टू मास इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ तक नोट करो, पहले समझ गए क्या किया हूँ। देखो ए की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मैंने यहाँ बनाया, और इस डायरेक्शन में टी है इसलिए टी माइनस अपोजिट में दो फोर्स लगेगा, बॉडी इधर अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ये बॉडी नीचे मूव करेगा तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए मैंने फ्रिक्शन फोर्स देखो ऊपर की तरफ लगाया है। समझ गए, ऐसे लगाना पड़ता है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया, नेट चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। समझ में आया ना। ये क्या करते हैं, टी माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बात है फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन। तो क्वेश्चन में आप देखो यहाँ म्यू की वैल्यू दी गई है और एन क्या है, एन की वैल्यू इस टर्म के लिए एम जी कॉस थीटा है, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो आप क्या लिखोगे, है ना, म्यू एन, एन की जगह क्या लिख सकते हो, एम जी कॉस 30, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स 1 हो गया, फ्रिक्शन फोर्स 1 लिख दो, और ये फ्रिक्शन फोर्स 2 लिख दो, क्योंकि एंगल अलग है ना, अलग अलग एंगल का अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस है, बॉडी का मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बॉडी का मोशन ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, बॉडी का मोशन ऐसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या है, बैलेंस है। तो अपन एम को, एन को क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस 30, ठीक। तो हमने एन यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स 1 निकाल देंगे, फ्रिक्शन फोर्स 1 निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, 1 इक्वेशन में, ठीक है। पहला आपको काम ये करना है। दूसरा आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सेकंड इक्वेशन में देखो बड़ा कौन हो गया, ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ। देखो नीचे की तरफ कौन है, ए की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे, एम जी, यहाँ लिख रहा हूँ एम जी साइन 60, एम जी साइन 60 माइनस माइनस टी, थोड़ा यहाँ इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, माइनस, क्योंकि ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो अपने को इसको वैल्यू देना है, एम जी साइन 60 माइनस, माइनस में ऊपर की तरफ कौन है, ये दोनों फोर्स है, तो क्या लिखेंगे, माइनस टी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 2 इज इक्वल टू मास एम इंटू ए, मास एम इंटू ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन में m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू 10 है, साइन 60 की वैल्यू पता है, आपको t निकालना है, ठीक है, a निकालना है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स 2 क्या होगा, म्यू टाइम्स n। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल कितना है, ये है नॉर्मल साइन 60, सॉरी कॉस 60, तो आप यहाँ पर n की जगह क्या लिखोगे, म्यू एम जी कॉस 60, ये वैल्यू को आप पुट कर देना, फ्रिक्शन फोर्स 2 निकल जाएगा। ये निकालने के बाद इसमें पुट करना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, t और a दो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ दिया गया है, m की वैल्यू 6 kg है। सॉल्व करना और कमेंट करना कि t की वैल्यू और f की, t की वैल्यू और a की वैल्यू कितनी आई। एक ही स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में एक ही क्या होता है, टेंशन होता है। समझ गए, चलो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, और 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक सरफेस इस तरह से है, ठीक है, और एक ब्लॉक रखा गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से एक सरफेस में एक ब्लॉक रखा गया है, मान लो 6 kg का है, इस पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, इस साइड कितने एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। आपको निकालना है टेंशन, निकालना है
इतना टेंशन, मिनिमम टेंशन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि बॉडी क्या करे, ये जो बॉडी है ये बॉडी क्या करे, स्लाइड करे। जब भी क्वेश्चन में लिखा रहा है कि बॉडी स्लाइड करती है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लाइड करेगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी, जो 6 kg की बॉडी दिख रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट रहे तो ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ए क्या होगा, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। बॉडी मूव करेगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। याद रखना, बॉडी स्लाइड करता मतलब वेलोसिटी की कैसी रहती है, कांस्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अच्छा, इस बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लगेगा बताओ, 6 kg है तो 6 इंटू जी, दैट इज एम जी, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सरफेस क्या करेगा, एक इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एन। ठीक है। अच्छा, टी इधर होगा क्या, इस साइड क्या लगेगा इस बॉडी पे, कॉस टी कॉस 30 डिग्री। और ऊपर की तरफ क्या होगा बताओ, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टी साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो बॉडी का मोशन आगे की तरफ हो रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स एन। तो एन आपको निकालना है। एन क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा और एन। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, सिंस क्योंकि बॉडी का ऊपर नीचे मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब एन प्लस टी साइन 30, ठीक है, इज इक्वल टू 60। तो एन क्या हो गया, 60 माइनस टी साइन 30। तो एन की वैल्यू आपको मालूम है। चलो म्यू की वैल्यू भी मैं दे दे रहा हूँ, म्यू की वैल्यू मान लो 0.2 है। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मान लो स्टैटिक नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया। तो आप यहाँ पर पुट कर लेना तो फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। और अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस साइड क्या लग रहा है, टी कॉस 30। इस साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम में ये दोनों ऊपर वाली फोर्स आपस में बैलेंस है, बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। तो ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा था, आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल भी लग रहा है प्लस टी साइन 30 लग रहा है, और नीचे की तरफ साइन 30 और नीचे की तरफ एम जी दैट इज 60 लग रहा है। ठीक है ना, 60 लग रहा है। तो आप इसको सॉल्व करना। ए की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर जिधर मोशन है, बॉडी इधर मूव कर रही है, इस साइड मूव करेगी, तो ए की डायरेक्शन ये है। ठीक है ना। तो इसका नेट इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ और आपको सॉल्व करना है। क्या होगा, टी कॉस 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, ये मास 6 kg है, 6 इंटू ए, बट ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, मीन्स टी कॉस 30 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों को इक्वेट करना, टी की वैल्यू कमेंट करना कि टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट था कि बॉडी अगर स्लाइड करे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है। टी कॉस 30 इज इक्वल टू एफ एफ, और एफ एफ क्या था, म्यू एन, और एन क्या था, एन प्लस टी साइन थीटा, एन प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 60। सॉल्व करना यहाँ पर स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू, और मुझे कमेंट करना इसका भी आंसर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।